हिमाचल में मुख्यमंत्री ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। वहीं चुनावी परिणामों के बाद ये बयान सामने आया है। बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शिमला नगर निगम पहली नगर निगम है जहाँ पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल कर दिया। आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहाँ प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके और प्रदेश की जो डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस खर्च को भी कम किया जा सके, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे और मुझे खुशी है माननीय मंत्री जी हमारे जो यूडी है उनसे हमारी चर्चा हुई और उसके बाद हमारी इस मामले में हम आगे बढ़े। तो जिस तरह से देखिए वेस्ट बंगाल में गया था, वेस्ट बंगाल में हमने 20 साल बाद पहली बार 20 साल में 294 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने वाले खड़े हुए। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने वाली पार्टी थी उसकी नेता ममता बनर्जी युवा कांग्रेस में रही और पार्टी छोड़कर चली गई। उसके साथ ही टीएमसी का उदय हुआ और कांग्रेस के वोट बैंक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और आज हमने अपनी पार्टी को वहां खड़ा किया है। भविष्य में वहां हम निश्चित तौर पर एक अपनी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और वहां हम अपनी एक रणनीति के तहत आने वाले 5 से 7 सालों में अपनी एक रणनीति जिस तरह से बीजेपी कम बैक कर रही है वहां तो क्या कर रहा है। देखिए बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन किया और पोलराइजेशन करके उस राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपना फायदा देखा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी बीजेपी फायदा उठाया। इस समय उन्होंने मौके का फायदा उठाया कि एंटी इनकम्बेंसी की आने वाले समय में बीजेपी से वहां कांग्रेस का मुकाबला होगा और कांग्रेस वहां कम बैक और बीजेपी पर एसआईआर की वजह से जो है लाभ मिला है बीजेपी को। 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन आया। पहले लोकतंत्र में किसी भी संस्था को दबाव में नहीं लिया जाता था। 2014 के बाद अब ये जैसे पोस्टर बैनर होते हैं ना, पोस्टर बैनर होते हैं, माइक होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है इलेक्शन के समय, उस तरह बीजेपी ने अपने एक हथियार को ऐसे इस्तेमाल किया जिसमें ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इलेक्शन कमीशन आ गया। वो अपने एक हथियार और कार्यकर्ता के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी अपनी एक प्रक्रिया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ते तो उसमें साम दाम दंडभेद का यूज करते हैं। बीजेपी ने वो किया जो कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं किया। केरला में हम ओपोजिशन पार्टी थी, वेस्ट बंगाल में हम कहीं भी नहीं। वेस्ट बंगाल में हमारे 49 साल से हम सत्ता में नहीं है, 49 ईयर से हम सिर्फ अलायंस पार्टनर रहते रहे। काफी सालों बाद वहां हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और केरला में मुख्य विपक्षी पार्टी थी और हम वहाँ बाउंस बैक किए हैं और बाउंस बैक करके जो वहाँ लेफ्टिस्ट थे उनकी सरकार को हमने हराया। सर ईवीएम अब अभी तो चुनावों के परिणाम चल रहे हैं। ईवीएम का कोई भी हैक कर सकता है, कहीं भी हैक कर सकता है, ये तो बात स्पष्ट है। अब ये चुनाव मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय अगर आप वोटिंग परसेंटेज हिमाचल प्रदेश की देखो तो कांग्रेस क्या इतनी गई गुजरी थी कि 15-20% भी वोट भी नहीं लेके अभी हारे भी हमारे को 4 महीने हो गए, 4 ही महीने हुए थे। हम मैं एमएलए था अपनी विधानसभा क्षेत्र से, एक साल में ही मैं कितने वोट डाउन हो गया। तो कुछ कहीं ना कहीं शंका पैदा जरूर होती है और इतनी परसेंटेज इतिहास में हिमाचल के कभी भी नहीं हुई थी। 2014 की बात, तब मैंने उस समय ईवीएम की बात की थी और उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अभी परिणाम आ रहे हैं और परिणाम हमें खुशी है कि हम केरला में बाउंस बैक कर रहे हैं और ठीक है हम वेस्ट बंगाल में चुनाव हार रहे हैं, तमिलनाडु में हमारी अलायंस पार्टनर है उसका भी परिणाम देख रहे हैं और असम में हम चुनाव हारे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं, लोकतंत्र की विशेषता है हिमाचल प्रदेश कि जो चुनाव